हैकर का खजाना। जैसे आप जानते हैं कि घर का किचन रुपये पैसे के बगैर नहीं चलता। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वजारत हो, चाहे वो मुल्क हो, घर हो, चर्च हो, किसी तौर से भी कोई भी अदारा हो, निजी हो या सरकारी हो, तमाम तर अदारों में हम रुपये पैसे का अमल दखल देखते हैं। आज जो तमसील या वाक़या या यूं कहने के मोटर्स और उसके साथ साथ मुक़द्दस लूका ने दोनों ने इस वाक़या को दिखा। आज मैंने इंतखाब किया कि जब हम खुदा के हजूर आते हैं तो खुदा हमें देखता है, खुदा हमारी सोच से वाकिफ है। इसी बुनियाद पर आज हम खुदा के कलाम में से अपने बारे में ज़्यादा कसरत के साथ सीख पाएंगे। फिर वो हैकर के खजाना के सामने बैठा देख रहा कि लोग हैकर के खजाना में पैसे किस तरह से डालते और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। जितनी किसी की हैसियत थी, जितनी किसी के अंदर ताकत थी, हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। खजाने से मुराद कीमती चीजें लिया जाता है, ऐसी चीजें जो वैल्यूएबल हो, कीमती ठहराई जाए। खजाने में उन चीजों को रखा जाता है। और जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि हैकर का खजाना, जिसका मतलब ये है कि खुदा की नजर में आपका चंदा, आपका हदिया बहुत कीमती है। लुगी एतबार से देख ले, खजाने के मायने यही होंगे, कीमती चीजें। कीमती चीजों में से ज्यादातर हम कौन सी चीजों को अहमियत देते हैं? सोना, चांदी, ये कीमती समझते हैं। आजकल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है ये भी कीमती माने जाते हैं, क्योंकि जमीनों की कदर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो खुदा ये हमारे ऊपर फजल करता है कि हम खजाना रखें। हमारे पास भी खुदा ने हिकमत और दनाई दी है कि हम इस तरह के खजाने के अंदर अपना हिस्सा डाल सकें। और जो कीमती है, आपका दिया हुआ रुपया खुदा की नजर में कीमती है, वो सोने चांदी से कई बढ़कर है। और इसीलिए दौलतमंद जो थे वो अपनी ताकत और वसीयत के साथ अपने हदिये खुदा के हजूर हैकर के खजाना में डाल रहे थे। जब आप इस मतन को, इस पाक मंदिर को पढ़ेंगे तो ये मंदिर हमारे सामने खुलकर सामने आएगा। हैकर के सहन में मुख्तलिफ 3 तरह के धात से बने हुए गल्ले रखे होते थे। उन गल्लों में हदिया डाला जाता था और ज्यादातर सिक्के डाले जाते थे। और जब सिक्के डाले जाते थे तो उन गल्लों में से आवाज पैदा होती थी और उस आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसने कितना हदिया इस गले में डाला है। खुदा यीशु मसीह भी हैकर के सामने, यानी जहां पे वो गले पड़े थे, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि कौन कितना चंदा डाल रहा है। खुदा यीशु मसीह वहीं पर बैठे इस बेवा पर भी अपनी नजर डालते। इस बेवा ने जब 2 दमड़ियां डाली तो जाहिर बात है, जहां पे इतने ज्यादा सिक्के हों, इतने ज्यादा नकदी डाली जा रही हो, वहां पर उन सिक्कों की आवाज बिल्कुल फर्क होगी। और जहां पे 2 सिक्के डाले जाए वहां पे आवाज दूसरों से मुख्तलिफ होगी। खुदा यीशु मसीह ने इसी तरह से अंदाजा लगाया कि इसने 2 सिक्के डाले, यानी देना यहाँ पर वादा लिखा है।
और शागिर्दों को बुलाया और उनसे कहा कि इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्यों शागिर्दों को दिखाया, क्यों बताया? ये हमारे लिए आज का अहम सवाल और हमारे लिए चैलेंज है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया। जब आप 43वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाया। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाया और किस काम के लिए बुलाया? लिखा है कि उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इसका मतलब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो हैकल के खजाना में अपने चंदे डाल रहे थे। जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं इस कंगाल बेवा ने, इसका मतलब यह है कि वो वहीं पे कुछ देर के लिए ठहरी होगी ताकि वो नोट कर सके कोई उसको देख तो नहीं रहा, क्योंकि आमदन के एतबार से उसका हदिया थोड़ा है। इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला जो और भी लोग वहां पर मौजूद थे। पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ये है कि हम खुदा के खजाना में किस तरह से अपने हाथ को बढ़ाते हैं। जब मजूसी आए खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर, तो मत्ती की अंजील बयान करती है कि उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर यीशु मसीह को, एक मजूसी ने सोना, एक ने मूल और एक ने जुबान दिया। यहाँ पे जो लफ्ज डिब्बे लिखा है इसका मतलब है खजाना। उन्होंने अपने खजाने खुदा यीशु मसीह के लिए खोल दिए और उन खजानों में से, उन कीमती चीजों में से सोना, मूल, जुबान जो है खुदा यीशु मसीह को नजर किया। सोचना और गौर करना ये है कि हम अपने खजाने खुदा के लिए किस तरह से खोलते हैं। मजूसी गैर कौम थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को बाहसियत बादशाह सजदा किया और अपने खजाने यानी अपने डिब्बे खोलकर खुदा यीशु मसीह को दिए। इसी तरह से जब हैकल में खजाना यानी हैकल का खजाना जहाँ पे ये चंदा जमा होता था, यहीं से हैकल का निजाम, हैकल के कानूनों और तमाम तर उसमें खिदमत करने वाले लोगों की मदद और जरूरतों को पूरा किया जाता था। इसी खजाने से ना सिर्फ हैकल की जरूरतों को, कानूनों की जरूरतों को, बल्कि हैकल के अंदर जो जरूरियात होती थी, जो काम होता था, डेवलपमेंट का जितना प्रोसीजर था, वो इसी खजाने में से इस्तेमाल किए जाते थे। खजाना के मायने या इसकी अहमियत का अंदाजा हम साया 45 के बाब से लगा सकते हैं, जहां पर फौरन से खुदा ने वादा किया कि जितने खजाने हैं वो मैं तुझे दूंगा ताकि तू अच्छी तरह से इस दुनिया में रहते हुए फायदा हासिल कर सके। और बड़ी खूबसूरत बात जो खुदा ने फौरन से कही वो ये थी कि मैं तेरा खुदा हूंगा, और वहां पर लिखा है मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, जिसके मायने ये है, जिसका तासुर ये है कि हम जब खुदा के सामने आते हैं तो छुपे हुए, खजाने से माने हैं छुपे हुए, जो शायद अंधेरे में है, शायद हमें नजर नहीं आते। खुदा कहता है कि जो मेरे पास आएंगे, जो मुझसे कनेक्ट होंगे, मुझसे राब्ता रखेंगे, जो मेरी हथूड़ी में होंगे, खुदा उन पर वो खजानों के दरवाजे खोल देगा। मलाकी इस बात को बड़ी तफसील के साथ बयान करता है। लिखा है कि खुदा जब मलाकी के साथ बात करता है तो खुदा का बंदा मलाकी ये बयान करता है कि आसमान के दरीचे खुदा ऐसे लोगों के लिए खोल देता है। और दरीचों से मुराद ये है कि जो हमें नजर नहीं आ रही चीजें, जो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो खुदा खजाने हमारी जिंदगी में अता कर देता है। इसी तरह हैकल के खजाने नकदी के लिए इस्तेमाल होते, और एक और हैकल का खजाने के तौर पर मुकाम था
जिसे हैकल का खजाना भी कहा जाता है। इस कमरे में, इस गोदाम में, स्टोर के अंदर क्या कुछ रखा जाता था। जब यहूदी नुस्खा जात जो बाइबल मुकद्दस के किताबें थी बुजुर्ग हो जाती या अब वो इस हैसियत में नहीं रहती थी कि उनको खोलने से वो फट जाए या जाया हो जाए, तो यहूदी हैकल के खजाना यानी उस गोदाम में उन तमाम नुस्खों को रख दिया करते थे। ये बुजुर्ग नुस्खा जात जो हैकल में पड़े जाते थे उनको जाया नहीं करते थे, उनको जलाते नहीं थे। कभी कभार आप देखेंगे इन नुस्खा जात को हैकल के खजाना में दफन भी कर दिया करते थे। इससे ये जाहिर होता है कि हैकल का खजाना नहायत ही अहम है। कभी कभार हम अपने हदियों को जाया कर देते हैं, हम कीमती चीजों को जाया कर देते हैं, लेकिन यहूदी खुदा के कलाम को इस कदर कीमती समझते थे कि वो उसको जाया नहीं करते थे बल्कि स्टोर कर दिया करते थे, हैकल के खजाना में जमा करवा दिया करते थे। एक वाक्य मैंने पढ़ा, उस वाक्य में लिखा है कि जब बाइबल मुकद्दस इस प्रिंटिंग शक्ल में नहीं थी तो बाइबल मुकद्दस को तहरीर किया जाता था, कातब लिखते थे और इस किताब को लिखने में 2 माह लगते थे और किसी शख्स की 2 महीने की सैलरी इस किताब को मुकम्मल करने में लग जाती थी। फर्क करें आज के मौजूदा दौर में, अगर किसी शख्स की सैलरी 25,000 हो और वो बाइबल का नुस्खा लेना चाहता हो तो 2 माह में ये तहरीरी तौर पर मुकम्मल हो तो उसका कुल लागत जो है बाइबल के इस नुस्खे पर वो 50,000 लागत आएगी। यानी अब तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें सस्ते दामों में पूरी कॉस्ट के साथ हम तक बाइबल प्रिंट हुई नहीं पहुंचती है, बल्कि सस्ते दामों में हमारे पास एक से ज्यादा नुस्खा जात गिरजाघरों में, हमारे अपने घरों में पड़े होते हैं। लेकिन जब ये हैसियत, ये दौर नहीं था तो लोग तकरीबन अपनी 2-3 तनख्वाहें बाइबल मुकद्दस का नुस्खा हासिल करने के लिए दे दिया करते थे। इस एतबार से बाइबल मुकद्दस उन लोगों के लिए नहायत ही कीमती थी जो अपनी इतनी बड़ी रकम अपने पूरे माह की, महीने की आमदन बाइबल के नुस्खा तैयार करने के लिए खर्च कर दिया करते थे। हमें कितनी ब्लेसिंग है कि हमें आज के दौर में मुफ्त किताब का गिफ्ट भी दिया जाता है। किताब मुकद्दस का मुफ्त हमें ये गिफ्ट दिया जाता है ताकि हम इसको पढ़ें और इस खजाने से हम फायदा हासिल कर सकें। खजाने, हैकल के खजाने से एक और बात भी मुराद है और वो मुराद खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बड़ी खूबसूरत बातों में से ये बात कही। जब आप मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और 19वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। जमीन पर माल जमा ना करो बल्कि आसमान पर जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग लगता है। इससे हमें पता चलता है कि दुनियावी जरूरतों को पूरा करने के लिए ना सिर्फ हमें जमीन पर उन खजानों की अहमियत, माल की अहमियत से वाकिफ होना चाहिए, बल्कि आसमान पर अगर आप खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक अपने दयाजतियाँ, हदिये, नजराने खुदा को देते हैं तो दूसरी उसकी शक्ल ये है कि हम आसमान पर अपने लिए माल जमा कर रहे हैं। जहाँ पर जमीन पर आप खर्च करते हैं लेकिन उसका माल या उस रकम को आप एक तरह से आसमान पर भी जमा कर रहे हैं। एक और चीज है जो हमें खुदा के कलाम में से नजर आती है, वो है हमारे दिल का खजाना। हमारा दिल भी खुदा की नजर में एक खजाने की मानद है। मैं हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम अपने दिल को अहमियत दे सकें, हम अपने दिल को खुदा के सामने ला सकें। लूका जब उसका 6वां बाब पढ़ेंगे और उसकी 45वीं आयत में खुदा के कलाम में से आप देखेंगे
तो हमारा दिल भी एक नहायत ही अहम हिस्सा है। हमारा दिल भी खुदा की नज़र में बड़ा ही अहम है, क्योंकि यहाँ पर खुदा ने हमारे दिल में खजाने को रखा है। मैं आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। 45वीं आयत में लिखा है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। सुनिए, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। मेरे जो हमारा दिल भी एक तरह से खजाना की हैसियत रखता है। हमें इस अफरा तफरी, महंगाई, डिस्टर्बेंस, बदअदबी के इस जमाना में इस बात पर जरूर गौर करना है कि मैं अपने दिल में कौन सा खजाना जो है वो जमा कर रहा हूं। जहां पर आप खुदा के कलाम को अच्छे खजाने के तौर पर जमा करेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, तो खुदा का कलाम आपकी तारीफ करता है, आपके लिए एक रिकॉर्ड पैदा करता है, एक आपके लिए खूबसूरत अल्फाज आपको नाम में दिए जाते हैं, और वो ये है कि अच्छा आदमी अपने दिल में अच्छे खजाने। आप अच्छे आदमी बन जाते हैं, आप एक अच्छी औरत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में खुदा का कलाम जब उतर आता है तो आप खुदा के कलाम के वसीला से अपने दिल के खजाने को सेव कर देते हैं। आप अपने दिल को खुदा के कलाम से तरोताजा कर देते हैं, जिससे अच्छा खजाना जाहिर होता है। और बुरा आदमी अपने दिल में बुरी बातों को लाकर, और एक फ्रिज मरकज की अंजील में दी गई है जिनमें पूरी डिटेल दी गई है कि कौन अपने दिल में बुरे खजाने लगाता है और कौन अपने दिल में अच्छे खजानों को लेकर आता है। मेरे जो हम अपने दिल में कौन सी चीज़ों को भर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को अपने दिल में, अपने दिल के खजाने में डाल रहे हैं। जहाँ पर इस बेवा का जिक्र है जिसने 2 दमड़ियाँ डाली, हमें इस तरह से अपने दिल का हाल भी मालूम करना है। जब आप खुदा के कलाम में से मरकज की अंजील उसका 12वां बाब और आज का पढ़ा गया वेद हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारे लिए बड़ा ही अहम है। 2 बातें आज के इस मज़मून से आपके सामने ख्याल रखना चाहता हूँ। जब आप हदिया देते हैं, जब आप अपना चंदा खुदा के घर में पेश करते हैं, या किसी काम के लिए, हैकल के काम के लिए आप अपने हदिये देते हैं, तो ये अल्फाज हमेशा अपने दिल में महफूज करना। लिखा है, फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था। जब आप हदिया देते हैं, बेशक आपकी मुट्ठी बंद है, आपका पर्स बेशक बंद है, आपकी हो सकता है जेब भी बंद हो, दूसरों का नाम पता हो, लेकिन आप खुद जानते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह आपके बंद हाथ, आपके बंद पर्स, आपके बंद जेब को देखता है। लिखा वो फिर हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था। उससे कोई चीज छुपी नहीं है, वो आपके खजानों से, आपके दिल के खजानों से अच्छी तरह से वाकिफ है। कितनी अच्छी बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा हमारे खजानों से देखता है, हमारे खजानों से खुदा वाकिफ है। दूसरी बात जो मैं आज आपके सामने चैलेंज रखना चाहता हूँ, वो बड़ा ही खूबसूरत चैलेंज है। जब आप 43वीं आयत के आखिर में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, शागिर्दों को पास बुलाया और कहा, जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, उन सब से ज्यादा डाला। ये बात हमारे लिए बहुत ही अहम है कि हम ज्यादा डालते हैं या कम डालते हैं। ज्यादा से मुराद ये है, इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। नेहमिया के दौर में जब डिफेंसिव वॉल यानी हिफाजती दीवार बनाई जा रही थी, तो वहां पर हर तरह का अमीर गरीब शख्स उस दीवार को बनाने में मदद कर रहा था।
और हर किसी ने अपने हिस्से के काम के अलावा दूसरों के हिस्से के काम को भी आगे किया, यानी एक दूसरे की मदद की, जिससे वो बहुत जल्दी से दीवार जो है बन चुकी है। मेरे यहाँ पर भी यही तासुर पाया जाता है कि हम जब खुदा के सामने देते हैं तो हम किस तरह से ज़्यादा करते हैं। इस बेवा ने ज़रूरत के मुताबिक नहीं दिया, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़कर खुदा के सामने अपनी हैसियत और अपने वक़ार, अपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा खुदा के सामने पेश किया। और इसीलिए यहाँ पर ये अल्फाज इस खातून के लिए, इस बेवा के लिए आए कि इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था, इसने अपनी सारी रोजी डाल दी। हम जो कर रहे हैं, जितना दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम जितना खुदा के हजूर खिदमत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खिदमत हम कैसे कर सकते हैं? बेवा की ये खूबसूरत सोच हमारे दिलों को तैयार करती है कि हम अपने दिल के खजाने में इस तरह के अच्छे कामों को भी अहमियत दे सकें। इस बेवा ने अच्छा काम ये किया कि उसने अपनी फिक्र नहीं की, बल्कि उसने उस हैकल की फिक्र की, हैकल के खजाने की फिक्र करते हुए कि उसने बहुत कम दिया है, बहुत कम डाल रही है, लेकिन खुदा की नज़र में बहुत ज़्यादा था। क्या जब आप खुदा के हजूर अपने हदिया देते हैं तो क्या इस बेवा की तरह हमारा हदिया भी खुदा के हजूर मकबूल ठहरता है, खुदा की नज़र में सबसे ज़्यादा है? अगर ऐसा है तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और खुदा यीशु मसीह के इन अल्फाज को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में चैलेंज बनाएं कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करें। आए अपने सर को झुकाएं और खुदा के हजूर दुआ करें। खुदा से कहें कि खुदा देख, जब हम तेरे हजूर आते हैं तू हमें देखता है। इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज़्यादा डाला। हम किस तरह से सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर खिदमत कर सकते हैं? खुदा की खिदमत में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? सिर्फ ये नजरानों के जरिए से नहीं, हम चर्च के दिगर कामों के जरिए से किस तरह आगे बढ़कर हिस्सा ले सकते हैं? इस बेवा ने तो सिर्फ अपनी दो दबड़ियाँ डालकर खुदा के कलाम में से बरकत पाई। क्या हम भी इसी तरह से इस बरकत को रिसीव कर रहे हैं? खुदा यीशु मसीह की नज़र में ये दो दबड़ियाँ इतनी अहम थी कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी पास बुला लिया और उनसे कहा, इस औरत ने, इस कंगाल बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला है। जमात में से कोई भी आज ये काम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करें। आज हैकल के खजाना में से जो कुछ हमने अपनी ज़िंदगी के लिए खजाना खुदा से दिया है, हम उसके लिए खुदा के लिए शुक्रगुजार हैं। अच्छा आदमी अपने दिल से अच्छा खजाना निकालता है। हम ऐसे लोग करने बने और खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा तेरा शुक्र करें तेरे लिए, खुदा कलाम क्या खुदा सुनाया गया है।